जब दिल किसी शादीशुदा औरत से लग जाता है तो क्या करें? कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि दिल ने यह क्या कर दिया। ये वही दिल है जो धड़कता तो था, लेकिन अब किसी ऐसी औरत के लिए धड़क रहा है जो पहले से किसी और की है, शादीशुदा है। सवाल ये नहीं कि उसने कुछ किया, सवाल ये है कि तुम्हारा दिल कब उसके पास चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। और अब जब पता चला तो तुम उस एहसास के कैदी बन चुके हो जिससे न तो बाहर निकल सकते हो और न ही उसे खुलकर जी सकते हो। यह वह पल है जो किसी तूफान से कम नहीं होता। दुनिया कुछ और कहती है, दिल कुछ और। एक तरफ नैतिकता का चाबुक है, दूसरी तरफ इश्क की आग। अब क्या करोगे? चुप रहोगे या लड़ोगे? अपने अंदर के तूफान से इश्क बेवकूफ़ नहीं होता, बस समय से टकरा जाता है। प्यार को अक्सर गलत समय का शिकार कहा गया है। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें किसी शादीशुदा औरत से प्यार हो जाएगा, पर दिल को क्या पता होता है समाज का, रिश्तों की सीमा का या किसी के सिंदूर का मतलब। वो तो बस एहसासों से जुड़ता है। और अगर उस औरत ने भी तुमसे थोड़ी भी सच्चाई से बात की हो, तुम्हारे दुख को समझा हो, तुम्हें इंसान की तरह अपनाया हो, तो तुम फिसल जाओगे। और यही हुआ। अब बात यह नहीं है कि यह सही है या गलत, बात यह है कि यह हो चुका है। और जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना ही समझदारी है। क्या वह भी तुम्हें वैसे ही चाहती है? यह सबसे बड़ा सवाल है और शायद सबसे खतरनाक भी। कई बार हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वह हमें सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट की तरह देखता है, और शादीशुदा महिला के लिए यह और भी जटिल होता है, क्योंकि वह अपने जीवन में पहले से एक जाल में बंधी होती है जहां भावनाओं, समाज, जिम्मेदारियां और खुद की पहचान सब उलझे होते हैं। अगर वह तुमसे खुलकर बात करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें चाहती है, और अगर चाहती भी है तो क्या वह तुम्हारे साथ कुछ नया शुरू करने का साहस रखती है। यह सब भ्रम और सच्चाई की एक बहुत महीन रेखा पर टिका होता है। पहला अनोखा साइकोलॉजी पॉइंट। भाई, दिमाग का एक गंदा खेल है प्रोजेक्शन ट्रैप। तुम अपनी अकेली ज़िंदगी की खाली जगह को उसकी मुस्कान में भरने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असल में वो सिर्फ तुम्हारा आईना बन रही है, तुम्हारी ही कमज़ोरी को चमकाकर लौटा रही है, और तुम सोचते हो ये प्यार है। शादीशुदा औरत का दर्द समझने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तुम्हें उससे प्यार हुआ, लेकिन क्या तुम उसकी ज़िंदगी की सच्चाई जानते हो? एक शादीशुदा महिला के पास न सिर्फ एक पति होता है, बल्कि उसकी पहचान, समाज की नज़रें, बच्चों की मासूमियत और अपने परिवार की इज्जत भी जुड़ी होती है। क्या तुम उसके दर्द को देख पाते हो या सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कुराहट में खोए हो? अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसके पूरे अस्तित्व को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ उसकी बाहों को नहीं, उसके हालात, उसकी तकलीफ़, उसकी मजबूरी और उसकी आत्मा को भी। तभी जाकर यह प्यार इबादत बन सकता है, वरना यह सिर्फ एक अधूरा लालच बनकर रह जाएगा। तुम्हारी नीयत सिर्फ चाहत या जिम्मेदारी, ये प्यार अगर सिर्फ ख्वाहिश तक सीमित है तो रुक जाओ, मत बढ़ाओ एक कदम भी आगे। शादीशुदा औरत से प्यार करना कोई रोमांचक फिल्मी कहानी नहीं होती। यह एक भारी जिम्मेदारी होती है, खुद के दिल के साथ, उसके अस्तित्व के साथ और उसके रिश्तों के सम्मान के साथ। अगर तुम वाकई उसे चाहते हो तो तुम उसके भले के लिए अपनी चाहत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार होगे। और यही प्यार की सबसे ऊंची परीक्षा होती है, जहां तुम अपनी जगह नहीं बल्कि उसकी खुशी सोचते हो। यह तब होता है जब चाहत पवित्र बन जाती है। समाज क्या कहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? यह सवाल बार बार उठता है, लोग क्या कहेंगे? पर सच तो यह है कि लोग कुछ भी कहेंगे, उन्हें तुम्हारा दर्द नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ तुम्हारी स्थिति दिखाई देती है। अगर तुम किसी शादीशुदा महिला से प्यार कर बैठे हो तो दुनिया तुम्हें गुनहगार मानेगी, चाहे वह प्यार जितना भी सच्चा हो। लेकिन फ़र्क तब नहीं पड़ता जब तुम खुद अपने अंदर ईमानदारी से झांकते हो। क्या तुम्हारा दिल साफ है? क्या तुम्हारा मकसद पवित्र है? क्या तुम्हारा प्यार उस औरत को बेहतर बनाने की ताकत देता है या तोड़ देता है? अगर जवाब बेहतर है तो समाज की बातों का बोझ अपने कंधे से उतार फेंको। दूसरा अनोखा डार्क साइकोलॉजी पॉइंट। सुनो, ये फॉरबिडन फ्रूट इल्यूजन है। मना किया हुआ फल हमेशा मीठा लगता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग खतरे को रोमांच में बदल देता है, और असल में तुम उसकी शादी को नहीं, अपनी बोरिंग जिंदगी से भागने का बहाना ढूंढ रहे हो जो एक दिन कड़वा धोखा बन जाएगा। अगर वह टूट रही है तो तुम्हारा साथ क्या कर सकता है? उस औरत के जीवन में अगर प्यार की कमी है, समझ की कमी है, इज्जत की कमी है, और तुम्हारे साथ वह थोड़ा सुकून महसूस करती है, तो तुम्हारा किरदार और भी अहम हो जाता है। पर यहाँ दो रास्ते हैं, या तो तुम उसे और तोड़ दोगे या उसे नया हौसला दोगे। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा साथ उसे फिर से जीना सिखा सकता है, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसके अंदर अपने लिए एक कोना ढूंढ रहे हो तो वह औरत धीरे धीरे बिखर जाएगी। सोचो, तुम क्या बनना चाहते हो? उसकी रूह का सहारा या एक और बोझ? क्या तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? अब सवाल उठता है, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या वहीं रोका जाए?
इसका जवाब किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के पास नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल में है। अगर तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि तुम हर हालात के लिए तैयार हो, तो आगे बढ़ने का मतलब होता है खुद को पूरी तरह बदलना, निखारना और मजबूत बनाना। लेकिन अगर तुम झिझकते हो, डरते हो या असमर्थ हो, तो पीछे हटना ही भलाई है, क्योंकि ऐसा रिश्ता सिर्फ इश्क नहीं होता, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होता है। इस प्यार से खुद को कैसे बचाएं अगर यह मुमकिन नहीं है? हर इंसान अपने जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां दिल और दिमाग दो दिशाओं में खींचते हैं। अगर तुम ये मान चुके हो कि तुम्हारा प्यार जायज़ नहीं है और फिर भी उससे निकलना मुश्किल है, तो खुद से भागना बंद करो। उस औरत को इज्जत दो, लेकिन दूरी रखो। खुद को निखारो, खुद को और मजबूत बनाओ, किताबें पढ़ो, नए रिश्ते तलाशो, अपने सपनों को जिंदा करो। जो प्यार पवित्र होता है वह किसी को खोकर भी खत्म नहीं होता, वह तुम्हें भीतर से बदल देता है। यही तुम्हारा रास्ता है। अंतिम बात, ये प्यार अगर इबादत है तो सब्र भी करो। अगर तुम्हारा प्यार सचमुच इबादत है तो यह तुम्हें तोड़ने नहीं, संवारने आएगा।